दिल्ली नगर निगम के डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर ने निगम कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक नई पहल शुरू की है। अब हर महीने के बुधवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक वह स्वयं निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में मौजूद रहते हैं। इस दौरान निगम कर्मचारी सीधे उनसे अपनी समस्याएं और शिकायतें रख सकते हैं। खास बात यह है कि मौके पर मौजूद निगम अधिकारी तुरंत कार्रवाई भी करते हैं, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलती है। अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि निगम कर्मचारियों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई बार कर्मचारियों की शिकायतें अनसुनी रह जाती है या समाधान में देरी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया गया है। संदीप कपूर ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों की समस्या को तुरंत सुना जाए और उसी समय उसका समाधान निकले। संदीप कपूर ने विश्वास दिलाया कि कर्मचारियों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए वह हर संभव कदम उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर दर न भटके और उसकी आवाज़ सीधे जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे। देखिए, जब मैं डेम्स कमेटी का चेयरमैन बना और ये देखा कि बहुत सारे कर्मचारियों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है और उसमें अपने ही लोग हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना इन सभी कर्मचारियों से मिला जाए और इनकी समस्याएं जान के उनका समाधान किया जाए। और मेरी कोशिश ये थी कि जो भुक्तभोगी है, जो एक्चुअली जिसके साथ दिक्कत है, उनसे मिला जाए। तो उसके लिए हमने एक जन सुनवाई का एक कार्यक्रम रखा। हर बुधवार को 2 बजे मैं बैठता हूँ, अधिकारी मेरे साथ रहते हैं और जिन कर्मचारियों को समस्या है वो खुद आकर अपनी बात यहाँ रखते हैं और उनकी सुनवाई करके उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो भ्रम में जी रहे हैं, लोग उन्हें भ्रमित करके अपने पीछे लगाए रखते हैं। उनके भ्रम भी हम क्लियर कर रहे हैं और उनको जो रूल्स और रेगुलेशंस समझाकर और जिससे कि वो भटकाव ना करें, किसी के शोषण के शिकार ना हो, तो ये हमारा प्रयास है। देखिए, जैसे आज की मैं बात करूँ तो आज कम से कम 150-200 लोग आए। 19 अलग अलग ग्रुप्स ने रिप्रेजेंटेशन किया, जिसमें बहुत सारे लेफ्ट आउट केसेस थे। जैसे इस समय 2000 तक के कर्मचारी हम पक्के कर रहे हैं, तो पीछे काफ़ी सारे छूट गए, उनकी अलग अलग वजह थी। ऐसे ही जो करुणा मूलक के लेफ्ट आउट केसेस थे वो आए। बहुत एक ग्रुप वो आया जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है और वो आगे ASI बन सकते हैं, तो ऐसे कर्मचारी भी आए बड़ी संख्या में। कुछ रिटायर्ड लोग भी आए जिनकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। कुछ ट्रांसफ़र के केसेस लेकर भी आए। तो अलग अलग तरीके की समस्याएं, अलग अलग ग्रुप्स आए। एक लेटर भी जो है जोन्स में डालने जा रहा हूँ कि जो भी लेफ्ट आउट केसेस हैं वो जोन DC, AC और AO जो है वो चेक करके वंस फॉर ऑल, मतलब एक बार में उसको निपटाएं। और अगर कोई केसेस रह जाते हैं तो वो इन अधिकारियों की नेग्लिजेंस और इनएफिशिएंसी होगी कि उन्होंने वो केसेस क्यों छोड़ दिए। तो इसलिए दोबारा से हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं कि जिस जोन में जितने लेफ्ट आउट केसेस हैं, इमीडिएटली उनकी फाइलें कंप्लीट करके जो है वो हमारे हेडक्वार्टर में भेजें, और जिससे कि उन सभी कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके जो पक्का हो सकते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एलिजिबल हैं, उन सबको न्याय मिलना चाहिए। ये हमारा प्रयास है। और मेरा साथ में उन सभी कर्मचारियों से भी निवेदन है कि आप जो बुधवार को अपने केस लेकर आए, आज बहुत सारे कर्मचारी अपनी ओरिजिनल फाइलें लेकर आ गए। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है कि कैसे ओरिजिनल फाइलें उन कर्मचारियों के हाथ में आई, क्योंकि ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगे। अगर वो फाइल में से 2-4 पेज गायब हो जाए या वो फाइल गायब हो जाए तो जो कर्मचारी पक्का हो सकता है वो पक्का नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें, किसी भी फाइल को हाथ न लगाएं। वो सरकारी संपत्ति है, उसी ऑफिस में रहने दें। आप अपना एक लेटर लेकर आए जिसमें अपनी डिटेल दें, लेफ्ट आउट का नंबर दें, कौन से साल आपने ज्वाइनिंग की, आपका जो है एम्प्लॉयज़ नंबर क्या है, ये डिटेल दें। हम इसमें इंक्वायरी करवाएंगे और किसी भी तरीके की दलाली के चक्कर में ना फंसे। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज एक ऐसा कर्मचारी है जिसने लाख रुपए से ऊपर पक्का होने के लिए किसी को दिया। मैं ये भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे काम ना करें। इन
बेचारे जो अनपढ़ कर्मचारी हैं, जो सफाई कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको शोषण ना करें, उनको बहकाए ना, उनको बेकार की बातें ना सिखाएं, उनको नारे लगाने के लिए लगा के जो है पीछे ना लगाएं, उनके काम करवाएं। और उन सभी कर्मचारियों को मेरे पास भेजें, उनके बारे में हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं और उनके लिए काम करें।